Class, we have given this question actually. It says Mr. Peter is looking to purchase a new flat to take advantage of lump sum, I guess, advantage of the slum in the property prices. You need to take a loan of 60 lakh and assessing the loan offers from a bank A. The term of the loan of the bank is as under, plus interest charge each month is based on the yield curve, and the yield curve is provided the spot rate per annum, very important, for each quarter. तो क्लास हमें पर क्वार्टर के हिसाब से ये यील्ड कर्व दिया हुआ है आपका, फाइन. सो ये जो रेट आपको गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, दिस इज पर एनम. ऊपर लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो कि पहले क्वार्टर के अंदर आपको जो ये स्पॉट रेट दे रखा है दैट इज 3.45 पर एनम. सेकेंड क्वार्टर में 3.26% पर एनम. अब स्पॉट रेट है तो क्लास इसका मतलब क्या है? हाँ जी, if I say spot rate class, spot rate is the rate between 0 to that point, yes or no? So 0 से 0.25 we know the term structure of interest. 0.25 के बाद हमें 0.5, मतलब ये स्पॉट रेट गिवन है, ये रेट गिवन है, ऐसे 0 to 7.75 गिवन है, 0 to 1 का गिवन है, एंड सो ऑन. फाइन. So this is provided to us in this Excel sheet, right? अब क्लास क्वेश्चन में बोला पूछा क्या है? सेकेंडिंग टर्म 20 इयर्स की है. द प्रोसेसिंग फीस चार्ज बाय द बैंक इज 2% ऑफ द लोन अमाउंट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 1 लाख टू बी पेड बाय मिस्टर पीटर अपफ्रंट. अब क्लास कैन एनीवन टेल मी हाउ टू हैंडल दिस प्रोसेसिंग फीस? हाँ जी क्लास, कैन एनीवन टेल मी हाउ टू हैंडल दिस? नॉट मैक्सिमम फंक्शन. अब क्लास, द कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स यूजुअली डू कि वो प्रोसेसिंग फीस को भी लोन में डाल देते हैं. रिमेंबर क्लास, प्रोसेसिंग फी चार्ज बाय द बैंक जो भी है उसने लिखा है अपफ्रंट देनी है. तो क्लास आपका इस प्रोसेसिंग फीस का लोन से कोई लेना देना नहीं है. रिमेंबर दिस थिंग. जो आप ये प्रोसेसिंग फीस दे रहे हो क्लास, ये वन टाइम दे रहे हो. तो आप जब इंस्टॉलमेंट निकालोगे तो उसका अंदर इस ये मतलब जो ये प्रोसेसिंग फीस है इसका कोई कंसिडरेशन नहीं आएगा. समझ रहे हो? फाइन क्लास, यस और नो? तो रिमेंबर दिस, प्रोसेसिंग फीस सिर्फ आपको ये प्रोसेसिंग फीस तब काम आती है किसी हद तक, अगर मान लो हमें दो बैंक्स के लोन्स दे रखे हैं, दोनों की प्रोसेसिंग फीस दे रखी है, दोनों की इंस्टॉलमेंट निकालेंगे तो वहां पर हम कंसिडरेशन करेंगे कि किसका प्रॉफिट और लॉस ज्यादा है. तो वहां तो हम कंसिडर कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द लोन ईएमआई, आप ध्यान रखना इसको कहीं कंसिडर नहीं करना आपको. EMI under bank A will remain same throughout the loan term, can't be altered. Calculate the applicable term of interest on monthly intervals. अब क्लास जो बैंक की इंस्टॉलमेंट है EMI स्टैंड फॉर व्हाट? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स. हमें बेसिकली सबसे पहले मंथली इंटरेस्ट रेट चाहिए. कहानी में ट्विस्ट क्या है क्लास? अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में एक ही इंटरेस्ट था. फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिसके अंदर एक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट था, तो हमने सिर्फ दो इंटरेस्ट वाला केस देखा था. अब क्लास यहां पर कहानी में ट्विस्ट हो गया है. ऑलमोस्ट एवरी मंथ इज यू आर हैविंग व्हाट? डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन. यस और नो? तो गाइज अब कहानी में ट्विस्ट किया, उसने एक आंसर भी दिया है, डिराइव मंथली फॉरवर्ड रेट्स. क्योंकि टाइम जीरो पर हो, हमें सिर्फ उस पीरियड का इंटरेस्ट चाहिए, तो हमें फॉरवर्ड रेट चाहिएगा. तो क्वेश्चन कम्स क्लास, हमें ये स्पॉट रेट क्वार्टरली दे रखे हैं, ये रेट पर एनम में है, मुझे इससे फॉरवर्ड रेट निकालने हैं, और पहले फॉरवर्ड रेट निकालूंगा क्वार्टरली. फाइन, फॉरवर्ड रेट क्वार्टरली, एंड देन वी हैव टू फाइंड फॉरवर्ड रेट मंथली.
समझ आया कहानी? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आई क्लास? तो कैन एनीवन टेल मी हाउ टू कैलकुलेट दैट फॉरवर्ड रेट? बच्चे ये y.25 है, वेरी इंपॉर्टेंट, y.25 ही है, बट इसकी जो यूनिट है वो पर एनम है। 3 पॉइंट जो भी है 45, दिस इज पर एनम। इंटरप्रिटेशन क्या होगी मतलब? बच्चे उसकी, तो इसको पर एनम से आप क्वार्टर में निकाल सकते, तो आपको उस यूनिट की पता चल जाएगी। इफ यू हैव गिवन दिस स्पॉट रेट पर एनम, मतलब अगर आप पूरे साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 3.45 मिलेगा। इन शॉर्ट वही कह रहा है। तो क्लास, अगर हमें फॉरवर्ड रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आप इसको मान के चलो टाइम यूनिट 1 है, तो हम पहले तो यहां पर 1 2 3 लिख रहे हैं ताकि थोड़ी कंफ्यूजन्स कम हो। 20 साल तक का हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब क्लास, अगर मुझे स्पॉट रेट दे रखा है, हाउ यू फाइंड दिस? ये फॉरवर्ड रेट कैसे निकालेंगे? अगर मैं ये 0 1 2 3 में लिख दूं, फॉरगेट अबाउट दिस, ये 0 1 2 3 4 है, मान लो ये y1 है, ये y2 है, तो हाउ यू फाइंड f1 1? कैन एनीवन टेल मी? So can I say this is nothing but 1 plus y1 into 1 plus f1 is equal to 1 plus y2 का स्क्वायर, right class? What is my 1 plus f1? It is equivalent to 1 plus y2 square divided by 1 plus y1 raised to power 1. Yes or no? Class, कोई ऑब्जेक्शन किसी को? Can anyone tell me how to calculate this? This is my f2 now. How to calculate f2 now? हाँ जी, 1 plus f2 is equivalent to what? 1 plus y3 का क्यूब divided by 1 plus y2 क्यूब। Yes or no class? What about 1 plus f3? हाँ जी, हम्म, कोई प्रॉब्लम क्लास? तो अगर हमारे ये रेट्स हैं बच्चे, क्लास फॉर्मूलाज ये हैं, तो व्हाट आई राइट हियर नाउ, इट इज इक्वलेंट टू, अच्छा फर्स्ट क्वार्टर का तो सेम ही रहेगा क्लास, फॉरवर्ड रेट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इट रिमेन सेम, यस और नो? इसके लिए क्या आएगा क्लास? इट इज 1 प्लस y2 का स्क्वायर, स्क्वायर क्या है? टाइम है, ये चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस y1 की पावर उसका टाइम, करेक्ट? यस और नो क्लास?
और -1 भी आएगा, सॉरी गाइस, क्योंकि -1 दूसरी साइड लेके जाएंगे। कोई प्रॉब्लम? तो क्लास अगर मैं इसको कंट्रोल डाउन कर दूं, सो दीज आर क्लास माय फॉरवर्ड रेट वी आर हैविंग। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर क्लास? हाँ जी बच्चे, उसके लिए बच्चे क्या कर रहा हूं मैं सक्षम, गौरव सॉरी। बच्चे मैं पहले जिसमें मेरे को लगाना है मैं उसमें नहीं लगा रहा, नीचे आ रहा। मैं साथ वाले कॉलम में गया, क्योंकि देखो एक चीज आप ऑब्जर्व करो बच्चे, अगर मैं इसमें लगाता हूं तो इसमें तो एंड तो कोई है ही नहीं इस रो का। तो कंट्रोल शिफ्ट मैंने डाउन एरो किया तो ये पूरा नीचे तक आएगा ही आएगा, बिल्कुल लास्ट तक। तो बच्चे मैं साथ वाले में आ गया गौरव। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल डाउन एरो किया, तो इसका तो एक लास्ट एरो है ना हमारे पास। अब मैं साथ वाले में चला गया, अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की अब कंट्रोल डाउन कर दिया। ठीक है गौरव? हाँ, कंट्रोल शिफ्ट अप फिर कंट्रोल डाउन। और दूसरा तरीका एक और था गौरव, अगर आपको इतना नहीं करना तो ये आपका है, इसके बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाओ। ठीक है, सॉलिड आएगा, डबल क्लिक कर देना। अगर कीबोर्ड से हार्ड बैठ गया तो उसका तरीका यही है बच्चे, साथ वाली रो से नीचे आओगे, फिर यहां पर आकर कंट्रोल शिफ्ट अप करोगे एंड कंट्रोल डाउन कर दो। ठीक है? अब क्लास ये तो हो गया, ये तो कम चैलेंजिंग था। प्रॉब्लम क्या है, कोई बताएगा इसके अंदर? ये जो फॉरवर्ड रेट्स आए हैं वो क्या हैं? हाँ जी, ये पर एनम है। अब क्लास कहानी में ट्विस्ट ये है, हमारा 0 से 1 ये हमारे F0 मिल गया, राइट? बट हमें इसके अंदर हर, मतलब ये क्वार्टर है, पहला क्वार्टर है हमारा, इस क्वार्टर के अंदर हमें पर मंथ के हिसाब से निकालना है। और जो ये मेरा रेट है वो पर एनम है। तो इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं मंथली निकालना है, तो कैन आई से इट इज नथिंग बट एफ नॉट रेस टू पावर 1/12। यस और नो? -1। अगर ये पर एनम है क्लास, इसका मंथली इफेक्टिव क्या होगा? ये इफेक्टिव रेट ही है हमारा। तो 1 + i⁻² -1 आएगा नहीं आएगा? अब कहानी में ट्विस्ट क्या है? कहानी में ट्विस्ट ये है बच्चे, प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, दिस इज माय मंथ, राइट? लेट मी फिल दिस सीरीज फर्स्ट। 20 इयर्स का लोन है तो क्लास कितने साल तक हो जाएगा, कितनी पेमेंट्स आएंगी? 240, राइट? फॉरवर्ड रेट पर मंथ, राइट? अब क्लास बच्चे ये फर्स्ट क्वार्टर का है, ये रेट है जो सेकेंड क्वार्टर का है पर एनम में, बट ये जो वैल्यू है वो क्वार्टर की है। ठीक है? हाँ, नॉमिनल नहीं है, इफेक्टिव ही। इफेक्टिव क्वार्टर है एक तरह से, मतलब इफेक्टिव पर एनम है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट गिवन आपको क्वार्टरली हुआ है। फाइन। अब क्लास अगर हम बात करें फर्स्ट 3 मंथ्स का, इट इज इक्वल टू 1 ये मेरा पर एनम है, इसको मैंने क्या कर दिया, 1/12 कर दिया, राइट? -1 भी करना था। अब क्लास पहले 3 महीने का ये आएगा, सॉरी सेम ही आएगा। कोई प्रॉब्लम? बच्चे पहले महीने का पूरे इसका फॉरवर्ड रेट जो हमें दे रखा है,
इसका हर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही रहेगा ना, इसका और इसका। होगा या नहीं होगा? हाँ, वो यूनिफॉर्म है ना, सेम है ना, पहले क्वार्टर में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है ना, अगले महीने चेंज हो रहा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो। अगर मैं बोलूं 5% पर एनम ये दे रखा है, ये 6% पर एनम दे रखा है, ठीक है जी, 0 to 1/4, और ये 2/4 है, ठीक है जी। अब इसमें मुझे जरा मंथली बताना कैसे निकालोगे। हाँ जी क्लास। भूल जाओ स्पॉट रेट को, फॉरवर्ड रेट को। ये हमें 5% पर एनम है, ये 6% पर एनम है। अब इसका मंथली कैसे निकालोगे? हर मंथ क्या मिलेगा आपको? यही लिखोगे ना, 1.05 रेस टू पावर 1/12 -1। यस और नो? हर मंथ यही मिलेगा ना बच्चे। और नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा? 1.06 रेस टू पावर 1/12 -1। यस और नो क्लास? तो आप इसको इसी तरीके से सोचिए, मैं दोबारा लिख देता हूं, साफ साफ बेटर है। फॉरगेट अबाउट फॉरवर्ड रेट गिवन है आपको प्लस। अगर तुम्हें कंफ्यूजन फॉरवर्ड से हो रही है ना बच्चे, आप मत मानो ये फॉरवर्ड रेट्स हैं, ये आप मान के चलो, आप एक्ट एज ए करेंगे, ये रेट आपके क्या है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पर क्वार्टर दिया हुआ आपको। सो क्लास पहले क्वार्टर के अंदर आपको दे रखा है 3.45% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। 3/12 से 6/12 कितना दे रखा आपको? 3.79। नेक्स्ट कितना दिया है कोई बताएगा? एक सेकंड में देख ही लेता हूं। 4.13, ठीक है। अब क्लास इस रेट से मुझे मंथली निकालना है, कोई बताएगा कैसे निकालूं? हाँ जी। तो पर मंथ जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा यहां पर, इट इज 1.0345 1/12 -1। यस और नो? इसमें पर मंथ क्या रहेगा? इट इज 1.0379 रेस टू पावर 1/12 -1। यस और नो? और इसमें 1.0413 रेस टू पावर 1/12 -1। करेक्ट और नो? हाँ जी क्लास। तो अब क्लास हमारे पास चैलेंज ये है, अगर मैं ऐसे हर मंथ का लगाने लगा अलग अलग, तो डोंट यू थिंक मेरी तो लग जाएगी? हाँ जी। 240 कॉलम मुझे फिल करने हैं, तो क्लास डू यू थिंक आई एम एबल टू डू दिस लाइक दिस? हाँ जी। अगर मैं ऐसे तीनों में करता लगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्लास इसी चीज को ओवरकम करने के लिए बेटर वे क्या है क्लास? इसके लिए उन्होंने एक फंक्शन यूज किया है, वी लुकअप। आपने चैप्टर 13 के वीडियो में मैंने बताया ना मेरे ख्याल से, वी लुकअप सबने देखा है 13 चैप्टर का वीडियो। तो यहां पर भी गाइस हम वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे ताकि हमारी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए। तो उसके लिए वी लुकअप का मतलब, वी स्टैंड फॉर वर्टिकल, और लुकअप मतलब वो वैल्यू लुक करेगा जो हमें देखनी है। अब क्लास यहां पर फंडा ये है, मेरे को देखो 1 2 3 के लिए, 1 2 3 के लिए मुझे क्या चाहिए? इन तीनों के लिए ये वैल्यू से मुझे चाहिए। यस और नो क्लास? इन तीनों के लिए मुझे सेम वैल्यू चाहिए, नेक्स्ट तीन के लिए मुझे क्या चाहिए? सेम वैल्यू। हाँ जी। यस और नो? देन उसे नेक्स्ट तीन के लिए मुझे सेम चाहिए।
अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया क्लास। इन्होंने एक फंक्शन यूज किया, राउंड अप। अब राउंड अप फंक्शन में इसका मतलब क्या है, जो उसे नेक्स्ट वैल्यू है वहां तक लेके जाएगा। राउंड का मतलब क्या होता है, वो डेसिमल प्लेसेस में राउंड करता है, यहां पर वो नेक्स्ट अप वैल्यू पे लेके जाएगा। तो अगर मैं क्लास जो मेरा ये 1 है इसको डिवाइड बाय 3 कर दूं, तो 1/3 की राउंड अप वैल्यू क्या होगी, नियरेस्ट इंटीजर क्या है आपका? हाँ जी, क्लास 1/3 का नेक्स्ट इंटीजर क्या आता है, 1। अच्छा, नंबर ऑफ डिजिट मुझे क्या करने हैं, जीरो करने हैं, मुझे डेसिमल के बाद कोई आंसर नहीं चाहिए, तो जीरो कर दो, आ गया 1। क्लास सिमिलरली 2/3 का भी क्या होगा, हाँ जी, और 3/3 का भी, 4/3 का क्या आएगा, 5/3 का, 6/3 का, 2। तो क्लास हमारा ये सेम नंबर आ रहे हैं। ऐसे नीचे करता जाऊंगा तो मेरे 3-3 का स्लॉट बन रहा है, हाँ जी। तो क्लास इस लॉजिक को बनने से अब हमें लुकअप क्या करना है, जो यहां पर भी 1 लिखा है हमने, अब ये 1, जब 1 हम देखें तो 1 के लिए हमें ये यूज करना है। तो क्लास यहां पर हम क्या लगाने वाले हैं, नाउ 1 प्लस वी लुकअप, वैल्यू क्या लुक करनी है, ये वाली वैल्यू लुक करनी है, ठीक है जी। कहां पर लुक करनी है क्लास, इस पूरे टेबल में लुक करनी है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, हाँ जी। मैं ये 1 लुकअप कर रहा हूं, कहां पर लुकअप कर रहा हूं, इस पूरे टेबल में लुकअप कर रहा हूं। कौन से कॉलम से मुझे वैल्यू उठानी है क्लास, फोर्थ, राइट, ब्रैकेट क्लोज। अब वो वैल्यू उठा लेगा, उसके बाद क्या करना है, ये पर एनम है, मुझे मंथली चाहिए, तो रेस टू पावर क्या आएगा, 1/12। हाँ जी, यस और नो क्लास, ये चीज क्लियर है या नहीं है बच्चे? मुझे इन 1 1 के लिए मैं ये वैल्यू लुकअप कर रहा हूं कहां पर, इस टेबल के अंदर। तो जहां जहां 1 है वो 1 वाले रो में देखेगा, 1 वाले रो के अंदर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चाहिए, तो ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 4 है। तो 1 के कॉरस्पॉन्ड में जो वैल्यू होगी फोर्थ कॉलम के अंदर, वो यहां पे रख देगा, तो वैल्यू आ गई। और पावर क्या करनी है मुझे, 1/12, क्योंकि मुझे मंथली इंटरेस्ट चाहिए गौरव, और -1 करना है। हाँ जी बेटा, बच्चे A4 मतलब ये टेबल है ना पूरा का पूरा, बच्चे यहां से लेकर पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट कर दिया ना बच्चे, ठीक है। फ्रीज कर तो दिया बेटा, डॉलर लगा तो दिया मैंने गौरव, हाँ पूरे एरा ही होगा, एरे नहीं है वैसे तो, हाँ बोलो। ट्रू का मतलब होता है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखनी है। तो यहां पर मैंने लगाया भी नहीं, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही ले रहे हैं वो ट्रू वैल्यू, ठीक है जी। अब इसको नीचे ले जाओ, पूरे पे सिलेक्ट कर दो, तो क्लास ये आपके मंथली इंटरेस्ट आ गए। यहां पे फॉरवर्ड वॉरवर्ड मत लिखो अगर तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन है, इफेक्टिव मंथली इंटरेस्ट, ठीक है जी, कहानी खत्म। बच्चे वी लुकअप बहुत जगह यूज हो सकता था, उसमें कोई शक नहीं है, बट हाँ ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए आपको वैसे भी बताया, बट यहां तो बिना उसके तो आपके लग जाएगी, ठीक है ना अपूर्व? अगर आप लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, यही तो स्किल चाहिए हमें, शॉर्ट। देखो हमारे को काम को शॉर्ट करना है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें सीखोगे वैसे वैसे आप अपने आप मतलब फंक्शन ला के शॉर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम क्लास?
अब क्लास क्वेश्चन में बोला क्या है, हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है, पहला पार्ट हो गया, कैलकुलेट द फिक्स ईएमआई पेबल एंड डेवलप अ लोन शेड्यूल टेबल। हमें क्लास फिक्स ईएमआई निकालनी है जब हमारे मंथली इंटरेस्ट रेट ये हैं। समझ आया? तो क्लास इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें लोन अमाउंट 60 लाख दिया हुआ है, यस और नो? टर्म 20 इयर्स है, ईएमआई निकालनी है। अब क्लास इसके अंदर हमें ईएमआई लेके चलनी पड़ेगी। लेट अस सपोज हमने जो ईएमआई है वो ले ली से 50,000 से 40,000। ठीक है जी, हमने एक ईएमआई अपनी तरफ से एज्यूम कर ली। दिस इज व्हाट आई एम एज्यूमिंग राइट नाउ। क्लियर है? टाइम फिल कर दीजिए 1 to 40, कॉलम फिल करना है, 240 पेमेंट्स है। अरे यार, फिल द सीरीज, कॉलम लास्ट नंबर 240। ठीक है, नाउ व्हाट इज द लोन आउटस्टैंडिंग एट टाइम 0 क्लास? दिस इज व्हाट, बिगिनिंग ऑफ द मंथ लिख दो यहां पर, नॉट ईयर, क्योंकि वो ईयर नहीं है हमारे, बिगिनिंग ऑफ मंथ। फाइन, एंड दिस इज लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, हाउ टू कैल, ईएमआई हमने कंसीडर किया क्लास, तो कर सकता हूं। कैन एनीवन टेल मी हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पार्ट? हाँ जी, दिस इनटू जो हमने लास्ट शीट पे पहले मंथ का निकाला था उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज व्हाट वी हैव गिवन। हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल पार्ट? व्हाट इज माय लोन आउटस्टैंडिंग? ठीक है क्लास, नाउ नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग पर दिस इज व्हाट आई हैव आउटस्टैंडिंग, राइट? माय ईएमआई यही रहेगी, इसको मैं सेलेक्ट करके नीचे कर सकता हूं। अब क्लास इसको हम क्या करेंगे, पूरे पे लगाएंगे, तो पहले नीचे आ जाता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल अप कंट्रोल डाउन। कोई प्रॉब्लम? अब क्लास यहां पर जो हमारी फाइनल वैल्यू आनी चाहिए 240 के बाद, वो क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, बट यहां पर कुछ बच रहा है, तो यहां पर मैं लगाऊंगा बच्चे आपका गोल सीक। व्हाट इफ एनालिसिस में गया, गोल सीक किया मैंने, इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, 0 करना है, बाय चेंजिंग व्हाट वैल्यू, ईएमआई। So this is what my answer.